नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे एक खास मेहमान हैं श्री नवल किशोर शर्मा जी। आप भोजशाला मुक्ति यज्ञ समिति के प्रमुख हैं और लगातार करीब 10 साल तक धार में कार्य कर चुके हैं। बसंत पंचमी के मौके पर 15 फरवरी 2013 को धार में एक बड़ा अनुष्ठान होने वाला है भोजशाला को लेकर, और वहां मां सरस्वती की प्रतिमा की प्रतिकृति को लेकर जुलूस निकलेगा। अन्य कई आयोजन होने वाले हैं। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। ये बताएं कि जब भी चुनाव आता है तब सारे लोगों को मां सरस्वती की याद आती है, वाग्देवी जी की याद आती है, भोजशाला की याद आती है। 2003 में काफी याद आई, फिर 2004, 5, 6, 7 में कम याद हो गई, फिर 2008 में काफी तेज याद आई, और अब 2013 आया तो फिर याद आ गई। तो ये जब चुनाव का साल होता है तो भोजशाला की याद क्यों आती? प्रकाश जी, इसमें केवल जो राजनीतिक दल हिंदुत्व के नाम पर राजनीति कर रहे हैं उनके लिए ये एक चुनावी मुद्दा होगा, पर धार की जनता इस मां सरस्वती मंदिर भोजशाला की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना के लिए पिछले 65 वर्षों से लगातार प्रयत्नशील है, और मां सरस्वती मंदिर भोजशाला की रक्षा के लिए विगत 600 वर्षों तक लगातार इस्लामिक आक्रांताओं से संघर्ष करते हुए धारा नगर वासियों ने, आसपास के वनवासियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर उसकी गरिमा की रक्षा करते आए हैं। इसलिए चुनाव के समय पर यह मुद्दा आज उठ रहा है, ये ऐसा नहीं है। धार नगरवासियों ने वहां की जो समिति 1952 से सरस्वती जन्मोत्सव के निमित्त अपने कार्यक्रमों को निरंतरता से मनाते आ रही है। आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और आप आरएसएस के प्रचारक रहे, लेकिन आपने आरएसएस भी छोड़ दिया? जी, मैंने प्रचारक दायित्व से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। लेकिन विचारधारा आपके वही है? जी हाँ, विचारधारा वही। आप जिस बात को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, जी, भोजशाला की मुक्ति की बात को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, क्या आरएसएस वाले आपके साथ हैं? जी, इस समय पर जो परिस्थितियां खड़ी हुई है उसमें संघ का जो रवैया है वो बिल्कुल मौन है। क्यों? क्या सत्ता के करीब जाना चाहिए? जी हाँ, आज का जो परिदृश्य बना है उसमें तो यही ध्यान में आता है कि एक मुख्यमंत्री, स्वयंसेवक मुख्यमंत्री के बचाव में आज संघ खड़ा हुआ है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आरएसएस वाले शिवराज सिंह चौहान का बचाव कर रहे हैं और इसीलिए धार की भोजशाला की मुक्ति की बात नहीं कर रहे हैं? जी बिल्कुल। शिवराज सिंह चौहान जब भारतीय जनता युवा मोर्चा में थे और जब पहले कभी धार जाते थे तो बार बार इस बात को कहते थे कि भोजशाला को मुक्त करेंगे, भोजशाला में नियमित रूप से पूजा पाठ होगी, हर कोई आ जा सकेगा। जी अभी भी कहते हैं क्या? जी, केवल शिवराज सिंह जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जितने शीर्षतम नेता रहे हैं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी से लेकर अभी तक के सभी ने धार आए हैं, मां सरस्वती मंदिर भोजशाला का दर्शन किया है, और उसके बाद वाग्देवी मां सरस्वती की लंदन से मुक्त कराकर और भोजशाला में स्थापित करने का वचन हिंदू समाज को देते आए हैं। और शिवराज सिंह जी तो अभी भी, आज भी ये कहते हैं कि भोजशाला मां सरस्वती का मंदिर है और वहां पर वाग्देवी की स्थापना करने के लिए वो प्रयत्नशील हैं। क्या कुछ प्रयत्न किए? आपको कोई जानकारी है? जी नहीं, आज तक कोई रत्ती भर भी प्रयत्न इस दिशा में हो, ये समाज के सामने आज तक नहीं आया है। यानी ये एक रणनीति है, बोलो कि हम भोजशाला में वाग्देवी जी की प्रतिमा को पुनर्स्थापित करेंगे और कुछ ताकि हिंदू समाज खुश हो जाए, और कुछ करो मत ताकि अल्पसंख्यक लोग भी खुश रहें। जी बिल्कुल, यही आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल यही बात। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि 2013 में वे इस साल वे वाग्देवी की प्रतिमा को लंदन से लाएंगे और धार की भोजशाला में स्थापित करेंगे, वहां पर नियमित रूप से पूजा पाठ हो सकेगा। कहां पहुंची ये बात? जी हाँ, पूज्य संतों के सानिध्य में जो आचार्य महासभा है, पूज्य दयानंद सरस्वती जी महाराज ने इसकी पहल की, और उन्हीं के निर्देशन पर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इस दिशा में जो प्रयत्न किया है कि वो लंदन गए हैं। लंदन में वहां की ब्रिटिश गवर्नमेंट से उन्होंने बात की है और वहां पर न्यायालय के अंदर वो अपना वाद प्रस्तुत करने वाले हैं। पर लंदन के सरकार ने, वहां के ने कहा, ये मांग की है कि इसकी अथॉरिटी कौन लेगा, और जो हम यहाँ से जो प्रतिमा दे रहे हैं वो भोजशाला में ही स्थापित होगी, इसकी आप गारंटी हमको दीजिए। तो माननीय सुब्रमण्यम स्वामी जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अब तक ऐसे 3 पत्र लिखे हैं कि वो इस दिशा में पहल करें, पर अभी तक उनको इन पत्रों का कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। यानी हिंदू
वाद के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी के मुख्यमंत्री वाग्देवी की प्रतिमा लाने के मामले में पूरी तरह चुप है। बिल्कुल चुप है जी। मैंने पढ़ा है कि ब्रिटिश म्यूजियम के नियम है कि वहां से अगर आप कोई प्रतिमा लेकर आते हैं तो उसे आप भारत में किसी म्यूजियम में नहीं रख सकते। जी हाँ, पहली शर्त। बिल्कुल जी। दूसरी शर्त है कि अगर वाग्देवी की प्रतिमा भारत आती है तो उस प्रतिमा को म्यूजियम के अलावा पूजा पाठ के लिए उसका इस्तेमाल हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। और तीसरी शर्त है जो बहुत विवादास्पद है और चर्चित है कि उस मूर्ति को लेकर समाज में कहीं कोई विवाद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल तो सही। ऐसा लगता है कि विवाद के कारण ही मूर्ति नहीं आ रही। जी, विवाद के कारण नहीं, ये केवल इच्छा शक्ति के अभाव के कारण और केवल वोट बैंक की अपनी राजनीति को बनाए रखने के कारण आज ये स्थिति बन रही है कि जो लोग कल तक घोषणा करते आए हैं कि भोजशाला मां सरस्वती का मंदिर है, वहां वाग्देवी स्थापित होना चाहिए, लेकिन सत्ता में आने के बाद बिल्कुल पूरी तरह से मौन है और इस दिशा में कोई रत्ती भर भी प्रयत्न आज नहीं किया गया है। नवल किशोर जी, भारतवर्ष में कदम कदम पर मंदिर है जी, कदम कदम पर प्रतिमाएं हैं जी, प्राचीन प्रतिमाएं भी हजारों लाखों, कहना चाहिए करोड़ों की संख्या में भी हो तो आश्चर्य नहीं। ऐसे में एक वाग्देवी की प्रतिमा को लाने, उसे स्थापित करने का इतना बखेड़ा क्यों खड़ा कर रहे हैं? जी देखिए, भोजशाला का जो विषय है वो केवल मंदिर, मस्जिद, पूजा और नमाज के लिए नहीं है। महाराजा भोज की इष्ट देवी वाग्देवी मां सरस्वती थी और उन्होंने धार में आकर जिस स्थान पर साधना की, तपस्या की, और उनकी साधना और तपस्या से मां सरस्वती ने साक्षात प्रकट होकर उनको दर्शन दिए। तो भोजशाला वो स्थान है जहां मां सरस्वती स्वयं प्रकट हुई है और वहां पर लगातार 350 सालों तक हमारे देश के ऋषियों ने, मुनियों ने, ज्ञानियों ने वहां पर साधना की, तपस्या की है। वो साधना स्थली है और मां सरस्वती मंदिर भोजशाला ये संपूर्ण हिंदू समाज के लिए, पूरे संपूर्ण देशवासियों के लिए एक स्वाभिमान का और गौरव का प्रतीक है, जो हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है और इसके लिए पूरी दुनिया में आज भोजशाला जो है वो वंदनीय है, विश्ववंदनीय है। भोजशाला में महाराजा भोज द्वारा जिस प्रकार का अध्ययन शुरू हुआ, मां सरस्वती से साक्षात्कार के पश्चात अपनी स्वयं की परिकल्पना से वाग्देवी की जो उन्होंने अद्भुत दर्शन किए थे, उसी स्वरूप को उन्होंने प्रतिमा के रूप में स्थापित किया। तो भोजशाला केवल मंदिर नहीं है, वो वहां पर विश्वविद्यालय था। दुनिया के ऐसे विद्यार्थी वहां पर आकर विद्या अध्ययन किया करते थे और एक समय में 12,000 विद्यार्थी वहां पर रहे हैं जिन्होंने अध्ययन किया है। और उस समय पर जो शोध कार्य हुए हैं, आज दुनिया की 28 यूनिवर्सिटियां हैं जो उन विषयों पर शोध कार्य कर रही है। आज रोबोटिक्स पर शोध कार्य हो रहे हैं, बन रहे हैं, पर राजा भोज ने आज से 800 साल पहले रोबोटिक्स पर काम किया है, बनाए हैं। विमान की, मिसाइल्स की गति क्या होना चाहिए, वो राजा भोज ने उस समय उसके पर शोध कार्य किए हैं। जलपोत, पनडुब्बियां उस समय उन्होंने बनाई हैं। हमें याद है कि सबसे पहली रामचरित्र जो है वो हनुमान जी महाराज ने लिखी थी, हनुमान नाटक के नाम से। बाद में हनुमान जी महाराज ने वो हनुमान नाटक जो है वो समुद्र के गर्भ में स्थापित कर दिया था। राजा भोज ने हनुमान जी को जब आह्वान किया कि आपके द्वारा रचित रामचरित्र को मैं सुनना चाहता हूं, पढ़ना चाहता हूं, तो हनुमान जी की प्रेरणा से ही महाराजा भोज को यह दर्शन हुआ कि वो समुद्र के गर्भ में है। और राजा भोज धार से जाकर कन्याकुमारी गए और फिर समुद्र के गर्भ में से उन सारे शिलालेखों को उन्होंने निकाला और धार लेकर आए और उस समय के आचार्य दामोदर मिश्र के साथ के सानिध्य में उस हनुमान नाटक को उन्होंने पूरा किया। तो महाराजा भोज ने भोजशाला में रहते हुए ही 1800 महाग्रंथों की रचना की, धर्म पर, आध्यात्म पर, नृत्य पर, संगीत पर, वादन पर। तो वो हमारा एक सांस्कृतिक केंद्र बिंदु था, वो हमारे लिए हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, हमारी आस्था और श्रद्धा का वो स्थान है। अभी वहां क्या स्थिति है? कब पूजा होती है, कब नमाज होती है? जी हाँ। क्या टिकट लेके जाना पड़ता है भोजशाला? जी हाँ, मां सरस्वती मंदिर जो भोजशाला है वहां पर 1959 से ही लगातार इस्लामिक आक्रांताओं के आक्रमण होते रहे हैं, पर स्थानीय योद्धाओं ने उन सारे आक्रमणों को विफल किया है। लेकिन 1300 के अंदर हमारे देश में जब अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य रहा है, उस समय उन्होंने एक अरब सैनिक कमाल को वहां पर भेजा और भेजकर अपने साम्राज्य की पृष्ठभूमि तैयार करने का उन्होंने आग्रह किया। और फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया मालवा पर और पहला आक्रमण ही भोजशाला पर था और भोजशाला को नष्ट करके कुछ भागों को ध्वस्त कर वाग्देवी के
दोनों हाथ जो हैं वो खंडित कर दिए थे और बड़ा लंबा संघर्ष हुआ। उस समय वहां जो 1400 आचार्य थे उन्होंने संघर्ष किया और बाद में उनके सर काटकर उसी यज्ञशाला के अंदर डाल दिए गए। बाद में मेदिनी राय करके एक वीर सेनापति हुए, उन्होंने इस्लामिक साम्राज्य का अंत किया, पर वहां पर कभी भी नमाज नहीं पढ़ी गई, वो कभी भी मस्जिद नहीं बनी गई। आज जो कमाल मौलाना के नाम से मस्जिद कही जाती है, उन महामहोदय जो कमाल मौलाना है वो गुजरात में दफनाए गए, अहमदाबाद में उनको दफनाया गया। उनके 200 वर्षों के बाद यहाँ पर ये दरगाह भोजशाला मंदिर के बाहर बनाई गई है। बाहर अलाउड क्यों ऐसा हुआ, क्या कारण रहा होगा? उस समय पर जिस प्रकार से देश की परिस्थितियां थी, देश की सल्तनत पर मुसलमानों का साम्राज्य था और उस समय हिंदू समाज की जो ऐसी स्थिति रही कि उनका ठीक से प्रतिकार नहीं कर पाए, इसीलिए वो पराजित होना पड़ा। क्या अभी भी समाज को हिंदू समाज मुस्लिम समाज में बांटना जरूरी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कि हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, आग्रह केवल इतना है हमारे मुस्लिम बंधुओं से, पूरी दुनिया में सबसे अधिक सम्मान प्रेम देने वाला ये हिंदू समाज है, जो बहुत उदार है, बहुत सहनशील है, बहुत सहिष्णु है। उसने कभी भी मंदिर को लेकर, पूजा को लेकर कोई संघर्ष किया हो, ऐसा नहीं है। बात केवल हमारी अस्मिता की, हमारे स्वाभिमान की है। कुरान के अनुसार जिस स्थान पर पूजा होती हो, यज्ञ होता हो, हवन होता हो, वो स्थान पर इबादत नहीं की जानी चाहिए। वहां खुदा वो नमाज को कबूल नहीं करता है। आज भोजशाला में यज्ञ हवन हो रहा है, पूजन हो रहा है, अर्चन हो रहा है, फिर वहां नमाज पढ़ने के लिए जिद की जा रही है। क्यों? ये खुदा की इबादत के लिए नहीं है। तो क्या इसमें राजनीति शामिल है, स्थानीय राजनीति शामिल है? जी, ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे सब मुद्दों को राजनीतिक मुद्दा बनाकर भावनात्मक रूप से हिंदू समाज के साथ छल किया जा रहा है। लेकिन ये जो मुद्दे हैं, ये हमारे स्वाभिमान के हैं, हमारी अस्मिता के हैं। शर्मा जी, मूल मुद्दे पर आते हैं। इस बार बसंत पंचमी को क्या करने वाले हैं आप? और क्या कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने वाली है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून व्यवस्था, धार नगर का और मां सरस्वती के जितने भक्त हैं वो बिल्कुल शांति और सौहार्द चाहते हैं। आज की जैसी आपने स्थिति पूछी थी कि 1997 के अंदर एक ऐसा घटनाक्रम घटा था जब हमारे राज्य के मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी रहा करते थे। उन्होंने भोजशाला में संपूर्ण हिंदू समाज के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था और प्रति शुक्रवार को वहां नमाज जारी थी। मंदिर की अन्य प्रतिमाओं को वहां से हटाकर संग्रहालय के अंदर रख दिया था। उसका परिणाम यह हुआ कि आज मां सरस्वती मंदिर का जो आंगन है वो कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। वहां मांस बिकने लगा, वहां दुकानें और घर बनने लगे थे। इससे जो अपमानित और आहत समाज था, उसने प्रबल जन आंदोलन शुरू किया। 1994 से एक सत्याग्रह शुरू हुआ था और 1993 से ही लेकर 2003 तक इसमें कोई चुनाव नहीं था, कोई राजनीति नहीं थी, केवल आस्था और श्रद्धा के साथ। कितना अपमानजनक है कि आजादी के 65 वर्षों मतलब 1998 में दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने। जी हाँ, उनकी सरकार आई थी। जी हाँ। तो उन्होंने ये फैसला किया कि यहाँ पर नमाज ही होगी और पूजा नहीं होगी। आंदोलन हुआ तो उन्होंने कहा ठीक है, आप परंपरागत जो साल में एक बार जाते हैं वो जाइए, पर शर्त के अनुसार। वहां जाएंगे तो ढोलक नहीं बजाएंगे, आप जाएंगे तो एक एक करके जाएंगे। ऐसी अपमानजनक शर्तें थोपी गई थी। पर हिंदू समाज ने जब आहत हुआ तो उसका प्रबल प्रतिकार किया, विरोध किया और उसी का ये परिणाम है कि 2003 के अंदर 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने आकर इस बात का संकल्प लिया, राज्य और केंद्र सरकार से आह्वान किया कि मां सरस्वती का मंदिर है, इसके दरवाजे खुलना चाहिए। और स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक ही जिले के हिंदुओं ने इस प्रकार का प्रबल अपना भाव लेकर अपने मानबिंदुओं के लिए, अपने पूजा स्थलों के लिए, अपने महापुरुषों के स्मारक के लिए संघर्ष किया। और 2003 में मौतें भी हुई थी, 2 लोग मरे थे। जी हाँ, उस समय बड़ा कड़ा संघर्ष हुआ। 3 श्रद्धालु जो हैं उस समय पुलिस की गोली से मारे गए। 1234 कार्यकर्ताओं पे प्रकरण दर्ज हुए। 45,000 हिंदुओं की सामूहिक गिरफ्तारियां उस समय के अंदर हुई और आज भी 14 कार्यकर्ता हैं जो आजन्म कारावास काट रहे हैं। तो ये मात्र केवल पूजा के लिए नहीं है, ये हमारे स्वाभिमान की रक्षा के लिए है। पिछले साल आपने वहां पे बड़ा आंदोलन किया था। जी हाँ। आपको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, आपको यहाँ अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। जी हाँ। एमवाय अस्पताल में लाकर भर्ती किया। आप चाहते तो किसी प्राइवेट अस्पताल में, महंगे अस्पताल में भर्ती हो जाते, क्यों नहीं हुआ? 2011 के अंदर महाराजा भोज के राज्याभिषेक के 1000 वर्ष पूर्ण हुए थे और ये धारानगर वासियों के लिए नहीं, संपूर्ण दुनिया के लिए एक विशेष
बात थी। धार नगर वासियों ने विचार किया था कि इस अवसर पर एक अनोखा अद्वितीय धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन किया जाए और पूज्य शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती जी के मार्गदर्शन में भोजशाला खुल गई है, लेकिन वाघ देवी जन जन के हृदय में विराजमान हो, इसके लिए वाघ देवी की प्रतिकृति के चित्र बनाए गए थे और धार नगर के प्रत्येक घर के देवालय में वाघ देवी स्थापित हो, एक ऐसा जनजागरण अभियान किया। और बसंत पंचमी के दिन वाघ देवी मां सरस्वती की एक भव्य पालकी यात्रा निकाली जाए। उसके लिए अष्ट धातु से एक नवनिर्मित एक प्रतिमा ग्वालियर के अंदर बनाई गई थी। पूरा आयोजन बड़ा शांतिपूर्वक चल रहा था, प्रशासन को, सरकार को इसकी जानकारी थी, पर अचानक बसंत पंचमी के दिन ही वाघ देवी मां सरस्वती की प्रतिमा को राज्य सरकार ने ग्वालियर में जब्त कर थाने में रखा। सरकार थी, जी हाँ, बीजेपी की शिवराज सिंह चौहान। जी हाँ, ये वही शिवराज सिंह जी हैं, हाँ। जो लंदन से वाघ देवी की प्रतिमा लाकर भोजशाला में स्थापित करने का वादा हिंदू समाज से करते हैं, आज भी करते हैं, खुलेआम करते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एक प्रतिमा जो धार के अंदर केवल पालकी यात्रा के लिए आ रही थी, वो प्रतिकृति थी, वो किस लिए रोकी गई, आज तक कोई भी जवाब इस बारे में नहीं दिया गया है। अभी कहां है वो प्रतिमा? वो प्रतिमा अभी ग्वालियर के अंदर है। जो मूर्तिकार हैं प्रभात राय जी, उनको दिया है, पर जब हमने उनसे प्रतिमा मांगी तो उन्होंने कहा नहीं, अभी भी सरकार के कब्जे में है और इसलिए मैं आपको देने में असमर्थ हूं। आपने क्या कार्रवाई की? प्रतिकृति को लाने के लिए क्या कोशिश की? जी, लगातार राज्य सरकार से 2011 के बाद प्रयत्न हुए हैं। 7 बार प्रतिनिधिमंडल जाके कलेक्टर, एसपी से मिला है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम प्रतिमा को मुक्त कर रहे हैं और उसके बाद फिर 2012 के अंदर उस प्रतिमा को जब्त कर उन्होंने वहां पर रख लिया है। मतलब मूल कृति, वाघ देवी की मूल कृति लंदन में म्यूजियम की शोभा बढ़ा रही है और उसकी प्रतिकृति ग्वालियर में सरकारी संरक्षण में, थाने में कैद। जी, अब किस तरह से आप अपनी लड़ाई लड़ने वाले हैं? जी, हमारी जो है इस बात को लेकर कोई लड़ाई, कोई संघर्ष नहीं है। धार का गौरव और उसके सांस्कृतिक मां सरस्वती मंदिर भोजशाला की मुक्ति हो और उसके गौरव की पुनर्स्थापना हो। ये शुद्धता एक सांस्कृतिक अभियान है। सांस्कृतिक दंगा फसाद नहीं होगा? जी बिल्कुल नहीं, किसी भी कीमत पर कोई दंगा फसाद नहीं है, कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। ये शुद्धता एक धार्मिक और सांस्कृतिक अभियान है। अपने महापुरुषों की कृति को और अपने देवी देवताओं के प्रति जो असीम श्रद्धा है उसको लेकर यह अभियान है। नवल किशोर जी, हम तो यही चाहेंगे कि शहर में, प्रदेश में, देश में सब जगह अमन चैन कायम रहे और जातीय आधार पर धार्मिक स्थानों के नाम पर संघर्ष ना हो, लोगों की जान ना जाए, लोगों को जेल न जाना पड़े। आप हमारे स्टूडियो आए, आपने हमसे बातचीत की। आप इसी के लिए भाई साहब कि इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और इसीलिए मुस्लिम समाज से हम ये आह्वान करना चाहते हैं कि आने वाली बसंत पंचमी पर एक दिन के लिए, केवल एक दिन के लिए जो हिंदू समाज को मौलिक और संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, उस दिन मुस्लिम समाज अपनी नमाज अपनी जो नमाज है वो किसी अन्य स्थान पर पढ़े, मां सरस्वती मंदिर भोजशाला में न करे। ये हम आह्वान करना चाहते हैं। साथ में राज्य सरकार से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम ये निवेदन करेंगे कि आपने जो वचन दिए हैं उन वचनों को पूरा कीजिए और जो हमारा मौलिक और संवैधानिक अधिकार है पूजा का, उसको निर्विघ्न संपन्न कराइए। बहुत साल के बाद ये मौका आया कि शुक्रवार को बसंत पंचमी का पर्व आ रहा है। जी हाँ, जी। और इस साल भी शुक्रवार को बसंत पंचमी है, साल भी 2013 है। शुभ राशियां तो नहीं है, 2013 शुभ तो नहीं माना जाता, लेकिन बसंत पंचमी का दिन शांतिपूर्वक बीते, 2003 न दोहराया जाए, यही हमारी प्रार्थना होगी। और शर्मा जी, आपने जो बातें की उससे ये बात साबित होती कि सत्ता चाहे जिसकी हो, सत्ता महत्वपूर्ण होती है। कोई इरादे, विचार, ये सब चीजें लोगों को बरगलाने के लिए होती है। आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जानना भी दिलचस्प रहा कि आप आरएसएस छोड़ चुके हैं, आरएसएस के प्रचारक का पद छोड़ चुके हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आरएसएस और बीजेपी भी अब हिंदुत्व के मुद्दे से पीछे हट गई है। हो सकता है कि अच्छी बात हो, कई लोग इसे अच्छी बात मानते हैं। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम यूट्यूब पर जाकर भी देख सकते हैं। यूट्यूब का URL हमारे स्क्रीन पर नीचे दिया गया है। नमस्कार।